तमिलनाडु में कैसे गाय ने उठा लिया है सनातन धर्म का झंडा। कैसे गोमूत्र को गाली देने वाली पार्टी के खिलाफ गाय ने उठाया साइंटिफिक हथियार। क्यों गाय की तरफ से लड़ने के लिए आ गए अन्नामलाई और आईआईटी मद्रास। दोस्तों, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीतिक पार्टियों में सबसे प्रमुख सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके है। पेरियार की फिलॉसफी पर चलने वाली यह पार्टी मोटे तौर पर सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति और रीति रिवाजों की विरोधी मानी जाती है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और वर्तमान सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन तो खुलेआम ये बयान दे चुके हैं कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और एड्स की तरह है, इसलिए इनको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। डीएमके के एक सांसद ने तो बीजेपी और सरकार पर निशाना साधते हुए देश के हिंदू भाषी राज्यों को गोमूत्र स्टेट करार दिया था। लेकिन अब लगता है कि तमिलनाडु में डीएमके नेताओं के इन गाय विरोधी आचरण के खिलाफ खुद गाय ने मोर्चा संभाल लिया है। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे गाय तमिलनाडु की राजनीति में अपना असर डालने जा रही है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, डीएमके के कई नेता गाय, गोमूत्र आदि को लेकर अक्सर सनातन धर्म का मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन अब गाय माता को तमिलनाडु में ही एक साइंटिफिक हथियार मिल गया है और इस साइंटिफिक हथियार से वो उदयनिधि स्टालिन जैसे लोगों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गाय माता को यह साइंटिफिक हथियार आईआईटी मद्रास में ही मिला है। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर ने गाय माता और गोमूत्र से जुड़ा बयान देकर न केवल सनातन धर्म की प्रतीक गौ माता को संबल प्रदान किया है, बल्कि डीएमके के नेताओं को बुरी तरह पटका भी है। दोस्तों, पोंगल के मौके पर आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी ने गौमूत्र के औषधीय गुणों की तारीफ की। उन्होंने चमत्कारी रूप से गौमूत्र से एक साधु का बुखार ठीक होने की घटना भी बताई है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस और डीएमके के नेता भड़क गए हैं, लेकिन उनके इस बयान के साथ तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई खड़े हो गए। दोस्तों, पहले गोमूत्र को लेकर आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी का वो बयान आपको सुनाते हैं। गोमूत्रम पिबामी அப்படினாராம். உடனே போய் அங்க மாட்டுல சிவாசானத்துல கோமூத்திரத்தை எடுத்துட்டு வந்தாராம். கடகட கடகடன்னு குடிச்சாராம். 15 நிமிஷத்துல தொடர்ந்து போயிடுதான். அதனால ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி ஃபங்கல், டைஜஸ்டிவ், இந்த ஸ்டொமக் இரிட்டபிள் பவுல் சிண்ட்ரோம், இது மாதிரி பல இதுக்கு நமக்கு கோமயம்ங்கிறது நமக்கு பெரிய मेडिसिन। दोस्तों, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर ने न सिर्फ गौमूत्र के फायदे बताए, बल्कि उन्होंने जैविक खेती के महत्व और कृषि के साथ साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था में गाय, बैल आदि मवेशियों की स्वदेशी नस्लों की खासियत भी बताई। कामकोटी ने कहा कि अगर हम उर्वरकों का उपयोग करते रहे तो हम धरती माता को भूल जाएंगे, जो हमारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम जितनी जल्दी जैविक प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। दोस्तों, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर ने जो कहा वो हवा में नहीं कहा है। अमेरिका और यूरोप की साइंस लेबोरेटरीज में गौमूत्र के औषधीय गुणों पर रिसर्च चल रही है। इस रिसर्च के दौरान उन्हें गौमूत्र में कई महत्वपूर्ण गुण मिले हैं। अमेरिका की एक संस्था ने इसका पेटेंट भी कराया है। दोस्तों, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के इन बयानों से डीएमके नेताओं के साथ साथ कांग्रेस को भी मिर्ची लग गई है। उन्हें लगा कि सनातन, गाय और गौमूत्र जैसी चीजों को मलेरिया, डेंगू ठहराने की मुहिम को एक वैज्ञानिक ने कैसे पलीता लगा दिया है। ये बयान तो इस मुहिम को ही नहीं बल्कि पेरियारवादी उनकी विचारधारा को भी धराशायी कर देंगे। डीएमके के एक नेता ने इसे देश में शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का प्रयास बताया। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने इसे झूठा विज्ञान और गलत करार दिया। तमिलनाडु के बाकी पेरियारवादी संगठनों ने भी इस बयान पर डायरेक्टर से माफी की मांग की और माफी नहीं मांगने पर प्रदर्शन करने की धमकी दी है। लेकिन प्रोफेसर कामकोटी के बयान को तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने समर्थन दिया और उनके बयान पर सियासत न करने की नसीहत दी। अन्नामलाई ने कहा कि आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर क्वांटम फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं और शीर्ष सरकारी एजेंसियों के सदस्य भी रहे हैं। वो अपनी धार्मिक मान्यताओं और गाय के प्रति सम्मान को लेकर दृढ़ हैं, जो कहीं से गलत नहीं है। अन्नामलाई ने आगे कहा, उन्होंने किसी को गाय का मूत्र पीने के लिए मजबूर नहीं किया और केवल अपनी मान्यताओं को व्यक्त किया है। हमें ऐसे बयानों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर तमिलनाडु से हैं, जो हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, तमिलनाडु के कई विश्वविद्यालयों में बेधड़क हिंदू धर्म ग्रंथों और देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले नाटक और प्लेज होते रहते हैं। डीएमके की सरकार में वामपंथी और परिवारवादी नेता गौमूत्र पीने का हवाला देकर हिंदी भाषी राज्यों को चिढ़ाते हैं, उनका विरोध करते हैं और दक्षिण भारत में अपने वोट बैंक को साधते हैं। तमिलनाडु और केरल में कई संस्थाएं गाय को लेकर हिंदू धर्म में जो पवित्र मान्यताएं हैं उनको नीचा दिखाने के लिए बीफ पार्टी करती हैं।
हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद में गौमांस मिले होने का मामला सामने आने के बाद साउथ के कई वामपंथी विचारधारा से प्रभावित सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर हिंदुओं पर निशाना साधते हुए लिखा, अब बीफ का हल्ला मत मचाना, क्योंकि तुम्हारे जैसे लाखों लोग प्रसाद के रूप में गौमांस खा चुके हैं। ऐसे माहौल में IIT मद्रास के डायरेक्टर के द्वारा गाय और गौमूत्र के पक्ष में बयान देना इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि जिस गौमूत्र और गाय को लेकर वो अपना उल्लू साध रहे हैं और सनातन को नष्ट करने का संकल्प ले रहे हैं, वो गाय कहीं उन्हीं का समूल नाश न कर दे। दोस्तों, तमिलनाडु में गाय और सनातन को लेकर जो लड़ाई चल रही है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।